आयोजित किया जा रहा है, क्योंकि हमें जब 1 साल पहले हम अशोक जी और हम बैठे हुए थे और जिस तरीके से कोचिंग इंस्टीट्यूट धीरे धीरे कम होते जा रहा था, हमें लगने लगा था कि यहाँ पे आने वाला टाइम अर्थव्यवस्था के रूप में काफी शिथिल हो जाएगा। क्यों ना हम इसको, क्योंकि जब भी कोटा में ऐसे अवसर आए, आपने देखा होगा पहले जब इंडस्ट्रिया बंद हुई उसके बाद आपकी स्प्लिटिंग यूनिट वगैरह, कोटा स्टोन, सैंड स्टोन की यूनिटें चली, वो भी धंधा बंद हुआ, कम हुआ। उसके बाद कोचिंग इंस्टीट्यूट एक हमारा आर्थिक आधार था कोटा का, लेकिन धीरे धीरे उसमें एक सुनियोजित तरीके से कोटा को बदनाम किया और स्टूडेंट धीरे धीरे कम आने लगे। आपको सुनकर आश्चर्य होगा, आज की तारीख में 40% बिजनेस कोटा का, क्योंकि हम सारे व्यापार संघों में घूमते हैं, और 40% बिजनेस डाउन हो चुका है। कोटा में पहली बार आरोपी कोटा आज तक पूरे देश में स्टेट कैपिटल में इस तरह का आयोजन होता था, लेकिन हमारे लोकसभा अध्यक्ष आदरणीय ओम बिरला जी के प्रयासों से, प्रेरणा से हमारी पर्यटन एवं मुख्यमंत्री दिवाकर कुमारी के यहाँ पे जब डिक्लेयर करके गई थी गवर्नमेंट ने पर्यटन को राजस्थान में बढ़ावा देने के प्रयासों से कोटा को ट्रेवल मार्ट किया। इसके लिए हम गदगद हैं और हम इस आयोजन को पूरी तरह से कामयाब करने के लिए हम लोग लगे हुए हैं। हमारा जो मुख्य उद्देश्य है, हम पर्यटन से भरपूर संपदा आड़ोती में रखते हैं, चाहे वो प्राकृतिक संपदा हो, चाहे वो पुरातन संपदा हो, चाहे अभ्यारण्य हो, चाहे यहाँ पे गढ़ पैलेस हो, चाहे यहाँ पे आधुनिक शैली के पर्यटन स्थल। हमारा शहर बहुत ही खूबसूरत और सुंदर शहर है और हमें लगा कि वर्तमान समय में जिस तरह से अर्थव्यवस्था इस शहर के लिए चुनौती बनी हुई है, हम इस शहर को नई अर्थव्यवस्था की ओर ले जाने के लिए जिस तरह से प्रयास कर रहे हैं, आज उसकी शहर को महत्व, हमें इस शहर को नई अर्थव्यवस्था के साथ साथ हम लोग रोजगार के साधन उपलब्ध कराएंगे। और आज अगर पर्यटन किसी भी क्षेत्र में विकसित होता है तो वह क्षेत्र स्थायी रूप से अर्थव्यवस्था में मजबूत होता है। आज 50 से अधिक देशों की आर्थिक जो स्थिति चल रही है वो पर्यटन से चल रही है। क्या मुद्दा है सर? कोटा शहर में अभी अतिक्रमण हटाए भी गए पर अगले दिन दोबारा से लग गए, इसकी चुनौती बहुत बड़ी है, इसको किस प्रकार से आप बताएंगे? हम लोग चाहते हैं कि हमारा शहर अतिक्रमण मुक्त हो, स्वच्छता युक्त हो, हरियाली युक्त हो। हमें इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमारे पास खड़ा हुआ है, अगर हमें यहाँ जो पर्यटक पूरे देश भर से हजारों की संख्या में एजेंट आ, जो किसी भी शहर की, किसी भी देश की पर्यटन को विकास करने के लिए बहुत बड़ी कड़ी होती है। हम चाहते हैं जब वो आए, तब तक मैं यहाँ के मेरे भाइयों से इनके जो स्वच्छता प्रदान करने के लिए जो एजेंसियां लगी हुई है, उनसे निवेदन करता हूँ कि वह इस शहर में स्वच्छता को प्रदान करें, अतिक्रमण मुक्त करें। और निश्चित ही इस दिशा में प्रशासन काम कर रहा है। प्रशासन यहाँ पे रख रखाव के लिए, लेकिन एक जो सिस्टम है उसमें तभी बदलाव आ सकता है जब जन सहभागिता उसमें शामिल है, और हम भी इसमें प्रयास करेंगे। आज मुझे कहते हुए बड़ी खुशी है कि पूरे कोटा का व्यापार उद्योग जगत, यहाँ की मीडिया, यहाँ के आमजन कोटा में पर्यटन मार्ग को सफल बनाने में जुटे हुए हैं और इसमें कई तरह की मीटिंग हो गई और मुझे कहते हुए खुशी हो रही है कि आज जिस तरह से आड़ोती के होटल व्यवसायियों ने, पर्यटन से जुड़े लोगों ने, जो ऑपरेटरों ने, यहाँ की ट्रेवल एजेंसियों ने जिस तरह से स्टारें बुक करी है, आज 159 स्टार हमारे ट्रेवल मार्ट में बुक हो, ये सिर्फ मालूम जो एक मिसाल है, पूरे देश के किसी भी ट्रेवल मार्ट में एक ही से स्टारें बुक की हुई। ये आने वाले समय में हमारी यहाँ की जागरूकता, यहाँ की अर्थव्यवस्था जो चुनौती है उसको पट्टी पे लाने का बहुत बड़ा प्रयास है और मुझे पूरा विश्वास है, हम सबको पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में आरोपी पर्यटन नगरी के रूप में पूरे राष्ट्रीय विकास के लिए डॉक्यूमेंट्री में हम लोगों ने वो सारी जो यहाँ का आरोपी का एक हमारा बेसिक है, चाहे वो रामगढ़ थिएटर हो, चाहे सेंटर झील हो, चाहे बूंदी की झीलें हो, बूंदी का किला हो, कोटा का रिवर फ्रंट हो, कोटा का जंगल सफारी हो, रामगढ़ अभ्यारण्य हो,
हम कंदरा अभ्यारण्य हो, कामखेड़ी मंदिर हो, सूर्य मंदिर हो, बेंगलोर का फोर्ट हो, ये सारी चीजों का समावेश इसमें है। और एक बेहतरीन ट्रिप बनाइए जो हम रोड शो के माध्यम से पूरे देश के बड़े बानरों को दिखाएं, सारे लोगों को बुलाएं। ये रोड शो हम कर चुके हैं, हम लोग दिल्ली में, बेंगलुरु में, इंदौर में कर चुके हैं। कल ही में आज ही रात को मैं रवाना हो रहा हूँ और चंडीगढ़ में एक बड़ा रोड शो हम करने जा रहे हैं। और निश्चित रूप से हम देश के जहाँ भी टूरिस्ट का एक बड़ा फॉलो जो ऑपरेटर में थे, हम सब उनके संपर्क में हैं। आज 5,000 से ज्यादा वो इंडिया भर के टूर ऑपरेटरों का रजिस्ट्रेशन हमारा हो चुका है। और उससे हमें लग रहा है कि ये मेला, ये जो ट्रेल मार्ट है, एक ऐतिहासिक अद्भुत और अनूठा होगा जो हाड़ोटी को और बहुत उपयोगी होगा। तो हाड़ोटी को पर्यटन के बाद लाने के लिए मील का पत्थर साबित होगा। पूरा शहर एकजुट है, पूरा शहर के जनप्रतिनिधि, यहाँ के औद्योगिक संगठन, यहाँ के व्यापारिक संगठन जिस तरह का सहयोग प्रदान कर रहे हैं, तो एक विशाल इकोनॉमी के लिए हमें पूरी हाड़ोटी से कोई स्टाल आ रहे हैं। आज हम देखें झालावाड़ जितने शहर में 13-14 स्टाल आ रहे हैं, महाराष्ट्र से आ रहे हैं, यूपी से आ रहे हैं। हम बेहतरीन ढंग से हाड़ोटी का प्रतिनिधित्व करने जा रहे हैं। सारा यहाँ का जो पर्यटन का हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारे पर्यटन से आते हैं, उनको हम लोग विकसित करेंगे और निश्चित रूप से उनको अवलोकन कराएंगे। 1,000 रूम हम लोगों के हायर किए हैं, 1,000 रूम के माध्यम में हम लोगों को बताएंगे। उनका पूरा 3-4 दिन का जो भी है जाके सरकार है पूरी तरह से उनको प्रदान करेंगे और जिससे कि वो लोग आइटनरी बनाकर तो कोटा को देश भर की पर्यटन की आइटनरी के साथ शामिल करेंगे। और आयोजन उनकी उपस्थिति में इसे धर्म, संस्कृति और समाज में एकता का महोत्सव, लोक संस्कृति और परंपराओं का रंगीन उत्सव, जहां हर ध्वनि में संगीत है, श्रद्धा, स्नान और भक्ति का अमृत संगम।